गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश कवर करेंगे। तो शुरू करेंगे हम इंग्लिश से। तो आज हम हमारा टेक्स्ट बुक का जो थर्ड लेसन है वो स्टार्ट करेंगे। तो लेसन का नाम क्या है? द सेवियर। सेवियर क्या होता है? रक्षक, बचाने वाला, जो बचाता है। तो इसमें लेसन में हम पढ़ेंगे जो हमारा एक दूसरे जीवों के प्रति प्रेम होता है उसके बारे में, कि हमें किस प्रकार आपस में एक दूसरे जीवों की मदद करनी चाहिए। तो एक मोरल स्टोरी है, कहानी है। किसके बारे में है? आपने महात्मा बुद्ध का पिक्चर भी देखा होगा, कहीं बुक में पढ़ा भी होगा उनके बारे में। तो ये उनके बारे में है, किस प्रकार उनके जो लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया कि वो एक राजा की जो जिंदगी है उनकी, वो छोड़कर वो किस प्रकार से एक सन्यासी बन गए थे, साधु बन गए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो शुरू करते हैं। डू यू लव बर्ड्स? क्या आप पक्षियों से प्रेम करते हैं? पक्षी सभी को हम अच्छे लगते हैं और हम उनकी केयर भी करते हैं। डू यू फीड दैम? फीड होता है खाना खिलाना, दैम उनको। क्या आप उनको खाना खिलाते हो? इफ यस, यदि हाँ, हाउ ऑफन, तो कैसे, कितना, किस प्रकार से। तो आप पक्षियों को खाना खिलाते हो कभी? अगर हाँ खिलाया है तो आप किस प्रकार से खिलाते हो? हाउ डू यू केयर फॉर दैम? केयर होती है देखभाल करना, दैम उनकी, और आप उनकी देखभाल कैसे करते हो? ठीक है, तो अब हम लेसन शुरू करते हैं, रीडिंग। ठीक है। प्रिंस सिद्धार्था was walking in the garden of his palace. प्रिंस क्या होता है? राजकुमार। और जो लड़की होती है उसको हम प्रिंसेस बोलते हैं, और प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारी। सिद्धार्थ, तो इंग्लिश में हम सिद्धार्था बोलेंगे, हिंदी में सिद्धार्थ बोलेंगे। वॉज था, वॉकिंग घूम रहा था, यानी कि टहल रहा था। इन द गार्डन, गार्डन क्या होता है? बगीचा। ऑफ हिज, हिज होता है उसका, उसकी, उसके। ठीक है। पैलेस होता है महल। ठीक है, पैलेस क्या होता है? महल। प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग इन द गार्डन ऑफ हिज पैलेस। राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तो इसकी हिंदी हम कैसे करेंगे? इस प्रकार करेंगे। He was pleased to see the flowers blooming, butterflies fluttering their wings. To see the flowers blooming, butterflies fluttering their wings. He was pleased. was होता है था, pleased होता है खुश, यानी कि वो अब खुश थे। टू सी देखकर, फ्लावर्स फूल, ब्लूमिंग खिलते हुए, खिले हुए फूलों को, बटरफ्लाईज तितलियों को, फ्लटरिंग होता है ऐसे वो पंख फड़फड़ाते हैं ना, उसको फ्लटरिंग बोलते हैं। कि जो बटरफ्लाईज हैं उनको पंखों को ऐसे फड़फड़ाते हुए देखकर, देयर विंग्स, विंग्स होते हैं पंख। जब सिद्धार्थ अपने बगीचे में टहल रहे थे, वो क्या देखते हैं? देखो, खिले हुए फूलों को, महकते हुए फूलों को,
और पंख फड़फड़ाती तितलियों को देखकर बड़ा खुश हो रहे थे। उनके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। द गार्डन ट्रीज, गार्डन होता है वही बगीचा, ट्रीज होते हैं पेड़, यानी कि एक से ज्यादा पेड़। स्वेइंग इन कूल ब्रीज, क्या होता है स्वेइंग? ऐसे उनके जो पत्ते हैं जो ठंडी, कूल होती है ठंडी, ब्रीज होती है हवा, ठीक है। और जो हवा में ऐसे पत्ते उनके लहर लहरा, एक लहर बनती है, हिलते हैं पत्ते, तो वो सारी चीजें वो फील कर रहे थे, उनको महसूस कर रहे थे, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। एंड बर्ड्स चर्पिंग, चर्पिंग क्या होते हैं? जो पक्षियों की आवाज होती है ना, चहचहाते हैं पक्षी, उनको हम चर्पिंग बोलते हैं। अब इसको एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग इन द गार्डन ऑफ हिज पैलेस, राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। He was pleased to see the flowers blooming, butterflies fluttering their wings. वो खुश थे, वो प्रसन्न थे, क्या देखकर? महकते हुए फूलों को, चहकती हुई तितलियों को, फड़फड़ाते पंखों के साथ। और जो उस बाग में क्या थे? पौधे, पेड़ थे। द गार्डन, ट्रीज swaying in cool breeze and bird chirping. और क्या था बाग में? जो ठंडी हवा में जो पौधे थे वो लहलहा रहा थे, उनमें एक लहर बनी हुई थी, जैसे पत्ते हिलते हैं ना, उसको बोलते हैं। जैसे झूला हिलता है, ऐसे पत्तों की जो डालियां होती हैं, सॉरी पेड़ की डालियां होती हैं, वो हिलती हैं। एंड बर्ड्स चर्पिंग, और पक्षियों की मधुर आवाजें, चर्पिंग होती है उनकी, जो चहकना होता है उसको बोलते हैं। अब क्या होता है वो पढ़ेंगे। सडनली, अचानक ही, स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम, स्वान क्या होता है? हंस को बोलते हैं हम। फेल होता है गिरना, इन फ्रंट ऑफ हो गया उनके बिल्कुल सामने, ठीक है, हिम उनके। तो अचानक ही एक हंस उनके आगे गिरता है। एक जो क्या है? हंस उनके आगे गिरता है। इट फ्लैप्ड इट्स विंग, फ्लैप्ड ऐसे फड़फड़ाता है पंखों को। विंग्स क्या होते हैं? पंखों को कहते हैं। वह अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है। बट, परंतु, अनेबल, एबल होता है योग्य और अनेबल होता है अयोग्य, सक्षम ना होना, ठीक है। एबल हम सक्षम को बोलते हैं और असक्षम बोलते हैं, तो जो काम नहीं कर पाता है उसके लिए। टू ओवरकम इट्स पेन, वह असक्षम है। ओवरकम होता है काबू पाना। इट्स पेन, पेन क्या होता है? दर्द, कि वह अपने दर्द को कम करने में असक्षम है, कि वो अपने दर्द को कम नहीं कर पा रहा है। पंख तो फड़फड़ा रहा है लेकिन उसका दर्द कम नहीं हो रहा है। इट ले स्टिल, ले होता है लेटा हुआ, स्टिल, स्टिल होता है जैसे मुंह एक पत्थर की तरह बुत बन जाना, ठीक है। तो वह ऐसे लेटा हुआ है। सिद्धार्थ वॉज मूव्ड विथ पिटी, सिद्धार्थ वॉज मूव्ड, मूड होता है हरकत करना, आगे बढ़ना, ठीक है। विद पिटी, पिटी होती दया के साथ। तो सिद्धार्थ के मन में दया आ जाती है तो वो उस दया के साथ आगे बढ़ता है। ही रैन, रैन होता है दौड़ना, रन रैन रन, ठीक है। तो दौड़ने का ही है ये। टू द पुअर क्रिएचर, पुअर होता है गरीब और क्रिएचर हम प्राणी को बोलते हैं। प्राणी यहाँ पे कौन है? वो हंस है। तो सिद्धार्थ के मन में क्या होता है कि दया आ जाती है और वो उस हंस की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इट वॉज हिट, हिट होता है हमला करना, मारना,
बाय एन एरो, एरो होता है तीर। उस हंस को क्या मारा गया था? किसी ने तीर मारा था। इट वॉज हिट बाय एन एरो, उसको तीर से मारा गया था। देयर वॉज ब्लड, ब्लड होता है खून। वॉज था, देयर वहां, इन इट्स विंग्स, उनके पंखों पर। अब जब उसको तीर लगा है तो उसके पंखों पर क्या लगा हुआ था? उसका खून लगा हुआ था, लहू लगा था। ठीक है। प्रिंस सिद्धार्थ टुक आउट, टुक आउट बाहर निकाल देना, द एरो तीर को। जो प्रिंस सिद्धार्थ थे, राजकुमार सिद्धार्थ था, उसने उस तीर को बाहर निकाल दिया। फ्रॉम इट्स बॉडी, ठीक है, बॉडी होता है शरीर। वेरी जेंटली, जेंटली होता है बहुत धीरे से, आराम से। एंड क्लीन्ड इट्स वाउंड, क्लीन्ड होता है साफ करना, इट्स उसका, वाउंड होता है जख्म। तो और धीरे से, बिल्कुल प्यार से, तो सिद्धार्थ ने उसका जो है वो निकाल दिया। तो इसमें ये कहानी है प्रिंस सिद्धार्थ के बारे में, जो कि आगे चलकर महात्मा बुद्ध बने। तो उनकी ये पहले की कहानी है, जब वो राजकुमार थे। तो एक दिन उनके बगीचे में वो टहल रहे थे, प्रकृति का आनंद ले रहे थे, तभी एक हंस उनके आगे गिरता है और वो अपनी पंख फड़फड़ा रहा होता है, क्योंकि उसको दर्द है। जब सिद्धार्थ दया की भावना के साथ उसके पास जाते हैं और जब देखते हैं कि उसको तो तीर लगा हुआ है, वो बड़े प्यार से उस पक्षी का, यानी कि हंस का जो है तीर निकालते हैं और उसके जख्म को साफ करते हैं। आज हम इतना ही करेंगे, कल इस लेसन का हम अगला पाठ करेंगे। ठीक है, तो हम इंग्लिश में इतना ही। आपने इसको लिखना है और इसको पढ़ना है 2-3 बार अपने फ्रेंड्स की हेल्प से। ठीक है, तो इसमें जो वर्ड्स आपको नए लगते हैं, जिनके मीनिंग आपको याद नहीं है, वो आप अपनी बुक में नोट कर लेना, हम उनको कल अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम हिंदी का शुरू करते हैं। इसमें भी हमारा 5वां जो पाठ है वो शुरू करेंगे, गुब्बारे पर चीता। गुब्बारा आप लोगों ने देखा है, प्लास्टिक का बना होता है, तो आप उड़ाते हो हवा में। और चीता क्या होता है? चीता एक जंगली जानवर है। तो और गुब्बारे पर कैसे बैठ गया, वो इस कहानी में हम समझेंगे। ठीक है, मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। ये कोई कहानी की शुरुआत ही देखो, जरूर कोई बच्चा होगा, ये उसके मन में ये बात आ रही है। छुट्टी कौन लेता है? बच्चे लेते हैं। मैं तो जरूर जाऊंगा, कहाँ जाने के लिए वो सोच रहा है, ये हम कहानी में पढ़ेंगे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा था। एक ये बलदेव है कोई बच्चा, ये और बच्चों को भी कह रहा है, कोई जाए ना जाए, छुट्टी दे या ना दे, मैं तो सर्कस देखने जरूर जाऊंगा। और वह दूसरे बच्चों को भी सर्कस देखने के लिए जाने की सलाह दे रहा था। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। अब ये किसी स्कूल के आसपास की कहानी है कि जो स्कूल के पास कोई सर्कस लगा हुआ था। ठीक है, सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन क्या होती है? मशहूरी होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी सर्कस वगैरह आती है तो शहरों में बड़े बड़े पोस्टर उसके लगा दिए जाते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि सर्कस आ गया है। आपने अपने शहर में भी देखा होगा, लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। जो भी बच्चे थे उनको सर्कस बड़ा अच्छा लगता है, तो उनके मन में भी ऐसे लड्डू फूट रहे थे कि हाँ, हम भी सर्कस देखेंगे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था। जो सर्कस का पहला शो था वो रात को शुरू होना था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। अब जो स्कूल के हेडमास्टर साहब थे, तो उन्होंने कहा कि कोई वहां नहीं जाएगा। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। इश्तिहार क्या होता है? मशहूरी बोलते हैं, ये पुराना शब्द है। ठीक है, जैसे आजकल हम पोस्टर होर्डिंग वगैरह लगाते हैं सड़कों पे, आपने पढ़ा होगा। आकर्षक होता है मनोरंजक, जिसको मजा आए पढ़ के। आ गया है, आ गया, उस पे लिखा था, जिस तमाशे की लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बंबई सर्कस आ गया है।
ये सर्कस का नाम है बम्बई सर्कस। तो उसकी जो पोस्टर लगे हुए थे उन पे ये बड़ा आकर्षक लाइनों में लिखा हुआ था, आ गया है, आ गया है। आपने पढ़ा होगा कि आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, आपके लिए ये आ गया है। आप अच्छा पढ़ते होंगे, ऐसे बहुत सारे होर्डिंग हमारे सामने लगे होते हैं। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए, बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो न किसी ने देखा होगा न किसी ने सुना होगा। तो ऐसी बातें सुनकर तो बच्चों के मन में भी ये आ गया कि पता नहीं इसमें तो क्या खास बात होगी, तो ये तो हमें जरूर देखना चाहिए। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था, सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। जब बच्चे स्कूल में थे तो उनका मन स्कूल में नहीं था, उनका मन कहाँ था? सर्कस में लगा हुआ था। वो सर्कस के जानवरों की बातें कर रहे थे। क्योंकि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, वो आपस में बातें कर रहे थे कि सर्कस में शेर और बकरी तो एक ही बर्तन में पानी पीते हैं, और इतना बड़ा हाथी पैर गाड़ी पर कैसे बैठेगा? कि वो उसमें हाथी जो है वो एक पैर होता है, उस पे गाड़ी बनी होती है, उस पे पैर रख के वो चलाएगा उसको। पैर गाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। वो इमेजिन कर रहे हैं कि क्या पैर गाड़ी जो है उसके पहिए बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा। वो अब तोते की कहानी शुरू कर दी कि तोता बंदूक चलाता है और वन मानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। वन मानुष क्या होता है? गोरिल्ला जो होता है, वो कहते हैं कि वो चिंपैंजी और गोरिल्ला तो कहते हैं कि वो बाबू बनकर मेज पर बैठेगा ऐसे सुंदर कपड़े डालकर। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ था, अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर बना रहा था। सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं इतवार होता तो कैसा मजा आता। अब वो बलदेव जो है वो सबसे पीछे बैठा है और वो क्या कर रहा है? अपनी गणित की कॉपी में, हिसाब होता है गणित, ठीक है, तो उस कॉपी में वो शेर की तस्वीर बना रहा है। और पता क्या सोच रहा है? कि कल शनिवार नहीं इतवार होता तो हमारी छुट्टी होती और हम आराम से सर्कस देखने जाते। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। जैसे आप लोग भी अपनी जो डेली का पैसे मिलते हैं उनमें से कुछ जमा कर लेते हो, तो वैसे ही उस बच्चे ने भी कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो, कब भागूं। अब वो बैठा बैठा यही सोच रहा था कि आज तो जल्दी से जल्दी छुट्टी हो जाए और मैं स्कूल से भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर ऑफिस से बाहर हो गया। जब उनके हेड टीचर ने कहा कि कोई नहीं जाएगा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। अपने मन में वो फील कर रहा था कि उसे तो सर्कस जरूर देखनी है, ठीक है। तो ये कहानी जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं हमारे हिंदुस्तान के, मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। उनकी कहानियां पढ़ना बड़ा मजा आएगा। बहुत ही कमाल के लेखक रहे हैं वो, उनकी कहानियां एक से एक बढ़कर हैं। तो ये कहानी उन्हीं की लिखी है। तो आज के इस वीडियो में हमारा इतना ही। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।